कहना है कि इसको चुनाव से आप बिल्कुल ना जोड़िए, मेरा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है इस यात्रा से। अच्छी बात है, इसमें क्या होगा, यात्रा निकालना है उनका, वो उनका अधिकार, वो चाहते हैं यात्रा निकालें। लेकिन मैं समझ रहा था गिरिराज सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, बिहार में उनका बड़ा ध्यान है, तो अभी फिलहाल वो सिवान और छपरा की यात्रा करेंगे, जहाँ जहरीली शराब से इतने लोग मर गए हैं। तो जिनको मरने वाले हिंदुओं की चिंता नहीं है, पहले तो उनकी चिंता करनी चाहिए ना। वो कह सकते थे मैं यात्रा 2 दिन बाद करूंगा, पहले मैं सिवान जाऊंगा, छपरा जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, परिवार वालों से मिलूंगा। खैर उनका अपना तय, उन्होंने अपना कार्यक्रम। वो बोलते भी इसी दिशा में ज्यादातर, जो भी वो बातें कहते हैं, एजेंडा क्लियर है उनका, हिंदुओं को एक करना कह रहे हैं मेरा एक। तो जो मर गए हैं वो हिंदू नहीं थे। खैर वो तो अलग इशू है। अब इसमें 2 सवाल हैं। जो वो यात्रा कर रहे हैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यात्रा करें। इस सरकार को देखना है कि भाई उनका केंद्रीय मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मिली जुली, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। दोनों जगह पर सरकार होने के बाद भी यदि हिंदू खतरे में है तो ये सवाल पहले गिरिराज सिंह जी से पूछना चाहिए। कहते हैं पूरे देश में खतरे में, लेकिन यहाँ तो आप हिंदूवादी सरकार चलाते हो ना, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं को जागरण के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सरकार चला रहे हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? क्या ये सवाल वाजिब है कि नहीं है कि भाई गिरिराज सिंह जी की सरकार के रहते हुए हिंदू खतरे में है, क्या कर रहे हैं? जागरण यात्रा से हो जाएगा? हिंदू गिरिराज जी से पूछे या नीतीश जी से पूछे? नहीं, गिरिराज जी से पूछे ना। नीतीश जी तो कह ही रहे कि हमारे यहाँ पे सुरक्षित है सब, या गिरिराज जी पूछ लें नीतीश जी से। यदि उनको लगता है कि वो अलग हैं तो उनसे पूछ लें। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। बिहार का संकट अलग तरीके का संकट है, उस पर भी काम करना चाहिए, और सरकार के एक मंत्री को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और अवधेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि यदि वहाँ जा रहे हैं तो मुसलमानों के साथ भी बातचीत करें, मस्जिदों में भी जाएं, मदरसों में भी जाएं। आप मंशा क्या समझते हैं फिर उनकी इस यात्रा की? मंशा मैं तो कोई नहीं समझता, और यदि इससे हिंदू जागृत हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। गिरिराज सिंह जी तो हर सुबह 9:30 बजे हिंदुओं को जागृत करते हो गए क्या? नहीं, लेकिन शराब की घटना से इसको जोड़ना ठीक नहीं है। देखिए नेपाल से लगे हुए जो इलाके हैं जहां ये दोनों भाग रहा था, उस क्षेत्र में भी दुर्गा प्रतिमा के समय पर नेपाल में भी हमले हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं। उस क्षेत्र की दशा, पूरा एरिया आप चले जाएंगे ना, यहां से जो सीमावर्ती है, तो वो भयावह रूप से पिछले 10-12 सालों में बदली है। और वहां के हिंदुओं में डर पैदा हुआ है, बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो चुकी हैं। इसलिए हिंदुओं के अंदर भय दूर करके उनको जागृत करने की आवश्यकता को तो मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूं। वो स्थिति वहां पैदा हो चुकी है, चाहे मोतिहारी हो जो राधा मोहन सिंह का क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण हो, सब क्षेत्रों में, वहां से सीतामढ़ी में दंगे हुए हैं जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं, और तनाव हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं, आपके जहां भाजपा का या राज हो वहां ये कट्टरपंथ नहीं होगा, ये हम नहीं मान रहे। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, आखिर ये थोड़े है कि सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभालते हैं, लेकिन हो रहा है, तो उससे इसकी तुलना नहीं। तो मैं एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में बोला हूं कि इस समय मुसलमानों के बीच भी जाके समझने की जरूरत है कि आखिर उनके अंदर क्या भाव है। बीजेपी का पत्थर जमा कर रहे हैं। बीजेपी का अपना बिहार में पॉलिटिकली हिंदुत्व का एजेंडा असर्ट करने के तौर पर तो नहीं देखते इसको? नहीं, वो भी एजेंडा है और होना भी चाहिए। इनके बिहार बीजेपी में भी मांग थी कि बीजेपी कहां बैठी हुई है, आरएसएस कहां बैठी हुई है, जो कुछ हो रहा है उसमें खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, वो सारी परिस्थितियां वहां थी। तो उसमें इसीलिए मैंने उसको केवल व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है। ठीक है सर। हाँ, त्रिपाठी जी कैसे देखते हैं यात्रा को? मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जागी हुई है अचानक, एक लाइन की बात है ये, वरना पार्टी का कार्यक्रम नहीं, पार्टी की योजना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं। हिंदू को जगाना है, ये तो इसमें कोई छिपी हुई बात है नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी बरसों से ही करते आ रहे हैं। उनका जो जन्म हुआ है, जन्म काल से एक ही लक्ष्य है, हिंदू संगठित करना, हिंदू जागृत करना, हिंदू को इतना सचेतन कर देना कि वो सब कुछ अपने आप समझ ले कर ले। लेकिन जब 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके ठीक पहले गिरिराज सिंह अचानक ये यात्रा निकालते हैं, तो ये अचानक नहीं, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जागी। उनको लग रहा है कि बिहार में एक जिसको हम क्या कहेंगे लीडरशिप वैक्यूम है, एक जो नेतृत्व का कहें कि एक थोड़ा सा अभाव है, वो लग रहा है। तो मूल कारण वो है। उसके अलावा ये जो मूल यात्रा है, चूंकि मैं स्वामी दीपांकर को भी उनके बगल में देख रहा हूं, मूल यात्रा का भाव बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं भैया जाति नहीं, हिंदू अपनी पहचान। वो बड़ी अच्छी यात्रा है, पूरे देश में निकल रही है और निकलनी ही चाहिए। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जब आप उसकी बुनियाद ऐसे करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल मोटिव दिखने लगता है, और जब पॉलिटिकल मोटिव पहले खड़ा हो जाता है तो पता चलता है कि जो अच्छा काम हो के और आगे उससे पॉलिटिकल कुछ माइलेज मिलता, लाभ मिलता, वो भी मिलना बंद हो जाता है। लेकिन उनका अधिकार है, और यह सवाल बिल्कुल खड़ा होगा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 1 दशक से अधिक से सरकार है। वहां तो लंबा समय हो गया, 2005 से है, लेकिन 1 दशक से अधिक से दोनों जगह की सरकार है, बीच में डेढ़ साल 17 महीने शायद हटा दें तो। ऐसे में अगर ये करना पड़ा है, होना तो ये चाहिए था कि कुछ बड़े उदाहरण प्रस्तुत होते। बिहार में विजयादशमी के जुलूस पर जब हुए, बिहार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय एक घटना हुई थी, जेडीयू के एक नेता के मेरे ख्याल से उनकी बेटी थी आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने जो किया था, वो सब कोई छिपी हुई बात नहीं है। और क्या इसे इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड की जो राजनीति थी और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, वो दिख भले रही होगी दोनों साथ साथ हैं, लेकिन एक साथ चलने की गुंजाइश 25 के विधानसभा चुनाव में नहीं है। अपना अपना वाला खांचा सब दुरुस्त कर रहे हैं। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूं। आप मानते हैं कि उनकी इस यात्रा को कम से कम पार्टी का आशीर्वाद नहीं है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा। अगर आशीर्वाद होता तो पार्टी के बैनर होते, एक पार्टी का बैनर नहीं दिखा है। मुझे अब जानकारी नहीं है, मैं इसको पता करूंगा कि क्या वहां का जिला अध्यक्ष, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के लोग जब सब थे, सब मौजूद थे, अध्यक्ष वो सब है। सारे लोग शामिल सब मौजूद थे। अगर वो शामिल थे तो फिर तो ये और कमाल की बात है, ये और कमाल की बात है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रम के तौर पर करना चाहिए था ना, क्योंकि ऑफिशियली ये कहा जा रहा है पार्टी का लेना देना नहीं है। मैं यही तो कहना, इसको समझिए ना। लेकिन पदाधिकारी गए, निजी संबंध यानी जो होते हैं, अपना युवराज खांचा सिंह- दुरुस्त हाँ, करना है, वो तो पार्टी का कार्यक्रम अपना नहीं कर पा संगठन, रहे। अपना तो संगठन पार्टी का है। कार्यक्रम करेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे भैया क्यों ही निकाल रहे हो यात्रा, और यात्रा बिल्कुल निकालनी चाहिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में तो कभी दिक्कत है ही नहीं। बताएं समीर जी। नहीं, नीतीश की पार्टी में भी एक लाइन, नीतीश की पार्टी के एक वर्ग का भी इसको ना जगह जगह अंदर से समर्थन है। ये आप ये समझ लीजिए जो बिहार की हालत है कि निकालो निकालो, ऐसे नहीं हुआ देखते हैं सर वो जी। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से नजर आया कि गिरिराज सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार को लेकर जो है वो अब हिल्लोरे मार रही है, और अब उन्हें लग रहा है कि 10 साल से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं। उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत बड़ा मंत्रिमंडल मिलेगा, और जिस तरीके से उन्हें विभाग मिले गए हैं तो उन्हें लगता है कि अब जब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, 2025 के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है। नीतीश कुमार का अब सूर्यास्त होने वाला है राजनीतिक रूप से, और इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में अपना मुख्यमंत्री वहां बनाएगी। तो गिरिराज सिंह को लग रहा है कि क्यों ना मैं इसे एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ले लूं कि मैं एक यात्रा निकालता हूं, मैं हिंदू हृदय सम्राट बनकर निकलता हूं, बिहार में एक बड़ी अपील होती है और मैं एक बड़ा नेता बनकर निकलूं, तो कल मेरी दावेदारी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती है। मुझे लग रहा है ये एक राजनीतिक अपने स्केल को बढ़ाने की उनकी एक कोशिश होगी। और देखिए, वो कैबिनेट मंत्री, अगर मुझे लगता है उन्हें यात्रा निकालनी थी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बात करते, पार्टी का कार्यक्रम अगर ये बनता और यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी ने भी अपनी ऐसा तो नहीं हो सकता कि पार्टी को बिना बताए वो ये सब कुछ कर रहे हो? नहीं, पार्टी की नॉलेज में होगा, लेकिन पार्टी का ऐसा समर्थन नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी अध्यक्ष भी वहां जा सकते थे, पार्टी का क्योंकि कार्यक्रम यदि नहीं है। हिंदू मतलब आधिकारिक रूप से स्वाभिमान पार्टी ने इसे अपना कार्यक्रम नहीं बताया है। यह गिरिराज सिंह का तो राष्ट्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष है, की बात पार्टी है का ना, जब समर्थन जरूर है। गिरिराज सिंह जी कर या रहे इसके हैं। पीछे ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार नाराज न हो जाकर पार्टी का कार्यक्रम होगा, जाहिर है। तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं बताते हैं, गिरिराज सिंह को पर्दे के पीछे पार्टी समर्थन देगी और कह देंगे कि भाई ये गिरिराज सिंह का कार्यक्रम है। पार्टी देखना चाहती है कि इस कार्यक्रम से ये जो उनका पदयात्रा निकल रही है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होता है। अगर इसका सेंटिमेंट अच्छा मिलेगा, समर्थन मिलता है और पार्टी को लगता है कि इस तरह की यात्रा से 2025 में अगर हिंदू वोटर उन्हें इकट्ठे करने में मदद मिलती है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार और बिना नीतीश के भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहे हैं। अगर ये चल गया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़े स्तर पर बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज करे, फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हो, फिर पदयात्रा को फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में 4 दिशाओं से 4 रथ यात्राएं निकाल देगी कि भाई हिंदू इकट्ठा करने के हम निकाल रहे हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष निकलेंगे, दूसरे मंत्री आपको लगता है बीजेपी के पास वाकई लीडरशिप वैक्यूम है बिहार में? अभी बिहार में है निश्चित रूप से। बिहार में कौन है भारतीय जनता पार्टी का लीडर? जो सरोमान ने, बिल्कुल वैक्यूम है भारतीय जनता पार्टी के पास। पिछले 30 साल और यही कारण रहा कि 15 साल से नीतीश कुमार के हाथ, है जब कोई लीडर रहा हो और वो नहीं रहा है। पार्टी के पास लीडर ही नहीं है कोई। कई मुख्यमंत्री बना के देख चुकी पार्टी। मुख्यमंत्री 15 साल तो नीतीश कुमार ही है वहां पर। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का मतलब ये कि लीडरशिप नहीं है, और वो भी ये तो आपके बड़ी पास पार्टी होकर सम्राट कोई चौधरी तो आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाता है। है? सम्राट चौधरी दूसरे पार्टी से आपके पास हुए, आपके अपने लीडर कौन से? जो भी लीडर रहे वो केंद्र में आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि 15 साल से नीतीश के हाथ में पूरी पार्टी रही है जिस तरीके से वहां पे, तो बीजेपी वहां बहुत स्पेस नहीं मिला। वो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुनते थे कि उप मतलब चुप।